नमस्कार दोस्तों। आज हम 9th क्लास का 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, आपके 1.4 तक हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक से करवा रहे हैं बेटा। और एक्सरसाइज कौन सी आपकी 1.5। ठीक है, तो आपका पहला ही क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको क्या बताना है बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको क्लासिफाई करना है और बताना है बेटा ये रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, तो आपका पहला ही नंबर दे रखा है 2 - √5। तो आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 2 - √5। आपको क्या बताना है, रेशनल है या इरेशनल। तो आप वैसे तो डायरेक्ट बोल सकते हो इरेशनल। आपको बोल दे बेटा ये चीज प्रूव करो, आप 2 - √5 आपका क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट 2 - √5 इज ए रेशनल नंबर। आपने रेशनल नंबर मान लिया 2 √5 को। ठीक है, कैन बी रिटन एंड कैन बी रिटन in the form of P by Q and P and Q are integer। ठीक है, ये आपने लिख दिया P Q, क्या आपका क्या हो गया बेटा, P Q आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, और where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन और क्या बच गई आपकी, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। या आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख लो, 1 लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओ बेटा। ये 3 लाइन आप या तो ये भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप डायरेक्ट एक छोटी सी बात लिख सकते हो, और मैं डाल रहा हूँ, या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो, लेट 2 - √5 इज ए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके 10th क्लास का 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 है, उसके अंदर बेटा आपके प्रूव करने आते हैं। ठीक है, और आपके पास जिसके पास RD शर्मा है एलिमेंट्स है, उनके प्रूव करने दे भी रखे हैं बेटा। ठीक है, उनका चैप्टर में दे भी रखे हैं कि प्रूव कैसे किए जाते हैं, √2 को, √3 को, √5 को, आपके ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपके भी काम आएगी वो। ठीक है, ये आपका ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में तो चलो लिख देते हैं P/Q की फॉर्म में। 2 - √5 है, इसको किसकी फॉर्म में लिखा, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, P/Q है वो इधर आ जाएगा, 2 - P/Q इधर क्या चला जाएगा, √5। बेटा ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका, रेशनल। और ये क्या हो गया आपका, रेशनल। ये इक्वल हो सकते हैं नहीं। तो अपन ने जो माना था, तो अपन ने क्या माना था, तो अपन ने जो भी माना था और पोजीशन क्या हो गई, हमने माना था रेशनल नंबर है, तो हमारी पोजीशन गलत हो गई कि आपने जो माना इज रॉन्ग, और अब ये क्या हो गया, रेशनल प्रूव। जो आपने रेशनल माना था वो आपका क्या हो गया, पोजीशन आपकी रॉन्ग हो गई, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, क्या था, हाँ 3 + √23। ठीक है, ब्रैकेट, और ये बाहर क्या दे रखा है, √23। बेटा इस ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √23, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का √23। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या, 3। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, एक आपको बेटा ये दे रखा है 2/√7 और नीचे दे रखा है 7/√7। ये आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बेटा, थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। बेटा √7 से √7 कैंसिल, आपके पास 2/7 बचा। ये भी क्या है आपके पास, रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके अलावा इसको छोड़ो बेटा, इसके अलावा
आप देखो, आपका अगला क्या दे रखा है नेक्स्ट, वो 2 पाई पूछ रहे बेटा। 2 पाई आपका क्या है, इरेशनल है या रेशनल है? तो पहले पाई के बारे में थोड़ा जान लो। पता है पाई क्या होता है? इट इज एन रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर या ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए रेशियो, पाई क्या होती है हमारी, या बोल सकते हो पाई इज द रेशियो ऑफ, is the ratio of circumference to the diameter, और बोल सकते हो twice of radius। बेटा पाई है ना आपकी, ये क्या होती है, ये होता है 2 पाई r बाई डायमीटर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी क्या किसके लिए लिखा है मैंने, डायमीटर। ठीक है, और उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई r क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस होता है किसका होता है, सर्कल का। ठीक है, ये क्या हो गया 2 पाई r। ठीक है, और ये d को आप क्या लिख सकते हो 2r, मैंने ये लिखा है। ये आपका क्या होता है, पाई होता है। जैसे 2 से 2 और r से r कैंसिल, आपके पास पाई बच गया। ठीक है, तो बेटा पाई की वैल्यू निकाली कैसे जाती है, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट, वो जो आप 14 लिखते हो आई कहाँ से, आप किसी भी कोई भी सर्कल बना लेना, उसकी सर्कमफ्रेंस नोट डाउन कर लेना, उसका डायमीटर निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद आप जब उसके डायमीटर और उसकी सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालोगे ना, तो आपके पास हमेशा यही आएगा 3.14। ये हमने इसको राउंड अप करके माना गया है बेटा। पाई क्या होती है आपके पास, इरेशनल होती है। उसकी वैल्यू जब हम सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर करते हैं तो वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। ना तो वो टर्मिनेट होती है ना वो रिपीट होती है। ठीक है, तो ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन बाकी पाई की ओरिजिनल वैल्यू ये होती है 3.14159 9562 है, 9265 है, 9562 ऐसे कुछ होती है बेटा। ठीक है, और जो हम 22/7 लेते हैं, और ये टिल आगे चलती जाती है, पता नहीं क्या ही है, काफी लंबी है ये बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो और ये क्या होती है हमारे पास 3.142857, और इसके पास क्या होता है बार बार में आपके पास यही वैल्यू क्या होती जाएगी, रिपीट। ठीक है, तो ये आपकी पाई होती है। तो पाई आपके पास क्या होती है बेटा, इरेशनल होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, क्लियर। अब आपको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा 2 करके बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप कर लेना। प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हो, आपको समझा दिए जाएंगे ये। ठीक है, तो पहला देखो एक बार, तो आप क्या दे रखा है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपका पहला क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड है एनसीईआरटी बुक का। बेटा फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट है 3 + √3 और 2 + √2। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या कैसे करोगे बेटा, ये किसकी फॉर्म में दे दिया, a + b। ठीक है, और आपके पास क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, c + d। इसी के में आया है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, a को पहले c से करोगे, क्या हो गया ac, a को फिर किससे करोगे, d से करोगे, ad, फिर क्या b को c से करोगे, bc, और फिर किससे करोगे, b को d से। तो करो बेटा 3 × 2 = 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 √2। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा आपका bc 2 √3, और ये क्या हो जाएगा आपका 3
√3 मल्टीप्लाई √2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा √6। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और ये क्या हो जाएगा √6। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट देखो एक बार। सिंपली मल्टीप्लाई करने हैं, उससे अगले सेकंड का क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, आपका थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, लिख देता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके ये। ठीक है, हो गया भाई, एक तो आप खुद भी कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका थर्ड का क्या दे रखा है बेटा, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब जैसे मैंने आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ पाई क्या होती है। पाई को डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर। किसके साथ, सर्कल की सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के साथ। ठीक है, थस पाई इज इक्वल टू c/d। सी आपका क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन देखना, बुक ओपन कर लेना एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे c/d दे रखा है, पाई क्या दे रखा है आपका c/d। यहाँ पे c क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, d क्या हो जाएगा बेटा डायमीटर। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट द पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने पाई वाला क्या था, मैंने उसी के साथ बता दिया था आपको। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है पाई की, वो क्या आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आती है, और जो हम पाई की वैल्यू लेते हैं अप्रोक्स 3.1412857 के ऊपर बार रिपीटिंग, वो अलग होती है बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट करना है √3.9 को, 9.3 को किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन पे कैसे करोगे बेटा, 9.3 है, रूट के अंदर है, आप क्या करोगे, पहले आपको एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैं उसको नाम दे देता हूँ पी एंड क्यू। ठीक है, आपने एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की और आपने उसको नाम क्या दे दिया पी एंड क्यू। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसको 1 सेंटीमीटर आगे क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, या जो आपका ये 1 यूनिट आप क्या कर दोगे एक्सटेंड। यदि इसमें सेंटीमीटर दे रखा होगा तो आप क्या कर दोगे 1 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे, जो यूनिट दे रखी है उतने यूनिट बढ़ा दोगे। यदि नहीं दे रखा डायरेक्ट 9.3 दे रखा है तो आप 1 यूनिट इसको क्या कर दोगे, 1 यूनिट क्या कर दोगे एक्सटेंड कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, अब आप इसको बढ़ा दोगे, इस पॉइंट को क्या नाम दोगे आर हो जाएगा आपके पास PQR। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यहां से यहां में अपने को एक सेंटर ओ देखना है। ठीक है, ओ सेंटर निकालना है। उसके बाद यहां पर ओ को सेंटर मानकर हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका ये आपकी डिस्टेंस PQ, यहाँ पे आपने क्या माना था 9.3 जो सेंटीमीटर माना था, यहाँ पे आप क्या करोगे इसी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालोगे। जो आपकी ये डिस्टेंस आएगी यहाँ से, आप इसको क्या मान लो x1 मान लो। ठीक है, जो x1Q आएगा आपका, वो क्या आएगा √9.3 आएगा। ठीक है, आप इस डिस्टेंस को मेजर करके आप प्रकार से ये जो आगे लाइन जा रही है इसके ऊपर क्या लगा लोगे, आप आर्क लगा लोगे। ये आपका क्या हो जाएगा रूट में 9.3। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है।
ये 9.3 आप कोई और एग्जांपल ले लो बेटा, एक और देख लो आप। जैसे मैंने बोल दिया 7.3, रूट का 7.3 है, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी 7.3 की क्या खींच लो, लाइन खींच लो, लाइन सेगमेंट खींचोगे, लाइन तो नहीं होगी बेटा, क्या हो गया, 7.3 हो गया। 1 सेंटीमीटर क्या कर दिया, 1 यूनिट क्या कर दिया आपने, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई सेंटर ओ माना, यहाँ पे क्या बना है, सर्कल। इस पॉइंट बी से ये आपका पॉइंट क्या आ गया था, सी, आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, रूट 7.3, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन देखो 1.5 का, उसके बाद 1.5 क्या हो जाएगा आपकी कंप्लीट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, 1/√7। डिनोमिनेटर से करोगे तो डिनोमिनेटर से ऊपर, डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा नीचे, आपके पास क्या जाएगा, √7, और ये नीचे क्या हो जाएगा, 7। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और पार्ट कौन सा है इसका, फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड क्या दे रखा, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, जब आप डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करते हो तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये आपके पास √7 प्लस √6, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास मल्टीप्लाई में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गया तो देखो ये क्या हो गया, a माइनस बी, और ये क्या हो गया, a प्लस बी। अभी इससे पहले आपको आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 7 से √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 6, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो आपका नीचे में तो क्या आ गया, 1 आ गया, और ऊपर आपके भाई 1 को आप √7 प्लस इस √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यही आएगा। तो आपका रेशनलाइज करने के बाद आपके पास क्या आ गया, √7 प्लस √6, ठीक है। ये आपका क्लियर 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपका लक्ष्मी एजुकेशन हब पर पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय श्री राम। आज का यहीं पे लेक्चर समाप्त होता है आपका, ठीक।